दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ASOM के बारे में, यानी कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म या कम समय में होने वाली बीमारी। सुपरेटिव मीन्स पस या मवाद। ओटाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है। ओटो मीन्स ईयर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन या सूजन। मीडिया मीन्स मिडिल, यानी कि कान के मिडिल ईयर में सूजन या इन्फेक्शन के कारण पस या मवाद का बन जाना। ये बीमारी अक्सर सर्दी जुकाम, नाक या गले या टॉन्सिल के इन्फेक्शन के बाद होती है, क्योंकि हमारा मिडिल ईयर एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम यूस्टिकिन ट्यूब बोलते हैं, उसके थ्रू नाक के पिछले हिस्से में आके कनेक्ट होता है। तो कई बार नाक या गले का इन्फेक्शन इस ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में चला जाता है, और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन जाने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग या सूजन आने लगती है और वहाँ पे पस बनने लगता है। ये पस कई बार कान के पर्दे को फाड़कर बाहर आ जाता है और पेशेंट को आराम हो जाता है, लेकिन कान के पर्दे पे एक छेद हो जाता है। कुछ पेशेंट में ये पस या ये इन्फेक्शन कान की हड्डियों में भी जा सकता है या ब्रेन तक भी जा सकता है। अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन या हड्डियों तक जाता है तो इसके कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मास्टोइडाइटिस, मास्टोइड एब्सेस, लैब्रिन्थाइटिस, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस इत्यादि। ASOM बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि बच्चों में सर्दी जुकाम, नाक, गले या टॉन्सिल की परेशानी ज़्यादा होती है, और बच्चों में जो यूस्टिकियन ट्यूब होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और शॉर्ट होती है, जबकि बड़ों में जो यूस्टिकियन ट्यूब होती है वो ऑब्लिक होती है और लॉन्ग होती है। तो ऐसे में बच्चों के गले का इन्फेक्शन आसानी से कान में चला जाता है, इसलिए ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। अगर इसका टाइम से इलाज किया जाए तो कान के पर्दे को फटने से भी बचाया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन होने से भी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। चूँकि कान के मिडिल ईयर में सूजन आ जाती है और पस भर जाता है, तो ऐसे में मरीज़ के कान में तेज़ का दर्द हो सकता है, कान शून्य या बंद या भारी सा लग सकता है, तेज़ का बुखार आ सकता है, सुनने में परेशानी हो सकती है, कान में सीटी की आवाज़ें आ सकती हैं, उल्टी, मितली या चक्कर की परेशानी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आसानी से डॉक्टर्स इसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं, और अधिकतर पेशेंट में मेडिकेशन से इसमें आराम हो जाता है। अगर टाइमली मेडिकेशन किया जाता है तो कॉम्प्लिकेशन से और कान के पर्दे को फटने से भी बचाया जा सकता है। अगर कान का पर्दा फट गया है तो ऐसे पर्दों में या इस तरह के पर्दे के छेद में घाव के भरने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है। कुछ पेशेंट में हो सकता है मेडिकेशन से आराम ना हो, तो ऐसे में कभी कभी कान के पर्दे पे छोटा सा चीरा लगाकर मवाद को रिलीज़ करना होता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपके कान में ASOM नाम की डिजीज़ है तो टाइमली अपने ENT सर्जन को मिलें, ताकि कान के पर्दे को फटने से बचाया जा सके। और अगर आपके कान के पर्दे पे छेद हो गया है तो ऐसे में ज़रूर अपने नज़दीकी ENT डॉक्टर को मिलें, क्योंकि ऐसे पेशेंट कई बार कुछ लापरवाहियाँ करते रहते हैं, जैसे कि कान में ड्रॉप डालते रहते हैं या और कुछ, और कान के पर्दे का जो छेद होता है वो परमानेंट परफोरेशन में चेंज हो जाता है। तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि उस कान के पर्दे को भरा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।